मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा के मार्ग में जो चुनौतियां आती हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले है संप्रदायवाद की समाप्ति। हमारे यहाँ पे जो भारत देश है इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सभी अपने धर्म को ऊंचा मानते हैं और क्या करते हैं, इस चक्कर में दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संप्रदाय की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये संप्रदाय की भावना होती है तो इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म के आड़ में दंगे भड़कते हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोगों को चाहिए कि संप्रदाय को समाप्त करना चाहिए और सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। भाषावाद की समाप्ति। हम भारत जो देश है हमारा, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, परंतु कभी कभी ये देखने में आता है किसी विशेष क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है जबकि दूसरी भाषा को स्थान नहीं दिया जाता। तो ऐसे चक्कर में भी क्या होता है कि आपस में गुट बन जाते हैं और भाषा के नाम पर ही लड़ पड़ते हैं। तो सभी भाषाओं को समान स्थान देते हुए इस भाषावाद को समाप्त करना चाहिए ताकि शांति मूल्य बने रहें और शांति स्थापित रहे। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का शांति तभी स्थापित होगी हमारे देश में जब इन अंधविश्वासों को दूर किया जा सकेगा। जो हमारे यहाँ रूढ़िवादिताएं फैली हुई है उनको दूर किया जा सकेगा, क्योंकि अंधविश्वास क्या करता है, एक ऐसी स्थिति ला देता है कि जहां व्यक्ति की सोच और समझ दोनों पूर्ण रूप से तंग हो जाती हैं और व्यक्ति क्या करता है, अनुचित कदम उठा लेता है। जातिवाद की समाप्ति। जाति के नाम पर जो झगड़े होते हैं उनको दूर किया जाए। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज में अगर हम कहीं जा रहे हैं, है ना, तो हमें दिखता है कि ये हमारी जाति का है तो हम उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कहीं पे अगर कोई जॉब है तो हम देखते हैं कि कोई सामने वाला बंदा हमारी ही जाति का है तो हम क्या करते हैं, उसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि उन लोगों की अपेक्षा जो कि अधिक कैपेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जातिवाद को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जातिवाद समाप्त होगा तभी शांति मूल्य बने रहेंगे। प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा। हमें प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा का पाठ प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो बालक होते हैं एक कच्चे घड़े के समान होते हैं, उन्हें जैसे ढाला जाए वो वैसे ढल जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर से ही यदि वो नैतिक मूल्यों को सीखेंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा, उनका व्यक्तित्व कुशल व्यक्तित्व बन के निखर कर सामने आएगा। सभी धर्मों को समान स्थान। सभी धर्मों को समान स्थान दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई धर्म ऊंचा हो और कोई धर्म छोटा हो, जबकि ऐसा होता भी नहीं है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी यही कहा गया है, सभी धर्म समान है और इसका ज्ञान हमें बालकों को अपने पाठ्यक्रम में भी प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा में योग में शांति शिक्षा। हमें शिक्षा में योग की और शांति की शिक्षा को समावेश करना चाहिए, क्योंकि योग से हमारा क्या होता है, शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा और हम कोई भी संघर्ष, तनाव, क्लेश से अपने आप को बचा पाएंगे और हमें सोचने विचार करने की शक्ति बढ़ेगी। अनावश्यक धनार्जन पर रोक। अनावश्यक धनार्जन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इस धनार्जन के चक्कर में हम दूसरों के हितों को भूल जाते हैं और अपनी ही झोली भरने में लगे रहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हानि पहुंचा देते हैं, उनके मन को ठेस पहुंचाते हैं, उनके विचार को ठेस पहुंचाते हैं और कितनी बार तो उल्टे सीधे काम में भी लिप्त हो जाते हैं, जो भी क्या करते हैं, हमारे देश में अशांति फैला देते हैं। इस धन अर्जन के कारण समाज विभिन्न वर्गों में बढ़ जाता है और अशांति उत्पन्न होती है, संघर्ष उत्पन्न होता है। लिंग के प्रति होने वाले भेदभाव का, जो ये बालक बालिका में भेदभाव है वो आज के जो वर्तमान युग है उसमें तो काफी कम है, परंतु जो प्राचीन समय था उसमें ये भेदभाव काफी ज्यादा देखने को मिलता था। तो इस भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए और देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि लड़के और लड़की समान है
माँ बाप को दोनों को ही आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान कराने चाहिए, दोनों के पोषण पे समान ध्यान देना चाहिए, जिससे समाज में शांति बनती है और भाई बहनों में और लड़के लड़कियों में जो भी आपस में शांति मूल्य है वो स्थापित होते हैं। अनैतिक कार्य के लिए सरकार द्वारा दंड का प्रावधान। हमने देखा है कि जो हमारे देश में अनैतिक कार्य किए जाते हैं उनके लिए सरकार द्वारा दंड का प्रावधान तो है, परंतु उनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता। जमानत करवा के छूट जाते हैं, कुछ रिश्वत दे के छूट जाते हैं, या कुछ को ऐसे तरह से अपने आप को छुपा लेता है कि वो पकड़ में ही नहीं आते। तो हमारे जितने भी ऐसे काम है हमारे देश में जो हो रहे हैं उनके लिए जुर्म के खिलाफ सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए और जो दोषी है उसे दंड अवश्य दिलाना चाहिए, क्योंकि दोषी को यदि दंड मिलता है तो दूसरे लोग भी यह देखकर डर जाते हैं कि यदि हम भी गलत काम करेंगे तो हमें भी दंड मिलेगा और हम भी दूसरों की नजरों में या समाज की नजरों में नीचा गिर जाएंगे। तो इन बिंदुओं के द्वारा हम शांति शिक्षा की चुनौतियां जो हैं उनको दूर करने में सक्षम हो सकेंगे। अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।